ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में बहुत ही मेहनत करते हैं, बहुत ही स्ट्रगल करते हैं, सक्सेस पाने के लिए रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलती है तो सिर्फ एक चीज़, वो है फेलियर। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगा जो आपको कभी भी हार न मानने पर मजबूर करेगी। कहानी के बीच में आप गैस करना कि मैं किस पागल इंसान की बात कर रहा हूँ, और उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। अमेरिका में एक जंगल था। जंगल के पास ही एक छोटा सा कस्बा था, हेनरीविले। ये कहानी यहाँ पर जन्मे एक ज़िद्दी बच्चे की है। जब ये 6 साल का था तभी उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, और जब पिता की मृत्यु हुई तब घर की सारी जिम्मेदारियाँ उनकी माता जी के सिर पे आ पड़ी। इसीलिए उन्होंने एक फैक्ट्री ज्वाइन कर ली और वहाँ पर मजदूरी करने लगी। और जब माँ फैक्ट्री में जाती थी आती थी तो इसमें बहुत सारा वक्त लग जाता था, इसीलिए वो कभी कभी घर का खाना भी नहीं बना पाती थी। और चूँकि ये बच्चा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा था तो घर का खाना भी इसी को बनाना पड़ता था। और आप समझ ही सकते हो कि एक बड़े भाई के ऊपर घर की कितनी जिम्मेदारियाँ होती है। जब वो बच्चा 10 साल का हुआ तब उसने स्कूल छोड़कर काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके घर की हालत बहुत ही ख़राब थी। 16 साल की उम्र में उस लड़के ने एक फर्जी डिग्री बनवाई और आर्मी में भर्ती हो गया। 1 साल के बाद वो वहाँ से निकलकर रेलवे में कंडक्टर बन गया। ये लड़का बहुत ही मेहनती था और बहुत ही मेहनत करता था, और इसीलिए उसने कंडक्टर के साथ ही लॉ की पढ़ाई करना भी शुरू कर दिया। और जब वो पढ़ाई कर रहा था तब उसी शहर में उसकी किसी के साथ लड़ाई हो गई, और लड़ाई इतनी ज़्यादा हो गई कि इसको यूनिवर्सिटी और कॉलेज सब कुछ छोड़ना पड़ा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पैसे भी नहीं थे, तो इसी वजह से उसको अपनी माँ के पास जाकर रहना पड़ा। और खुशी की बात तो ये हुई कि जब वो अपनी माँ के पास जाकर रहने लगा तब उसे लाइफ इंश्योरेंस में नौकरी मिल गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ही दिनों के बाद उसका बॉस के साथ झगड़ा हो गया और वो नौकरी भी उसकी चली गई। अब आप कहोगे कि लाइफ में ऐसा तो चलता रहता है, इसमें क्या नई बात है, लेकिन असली कहानी तो अभी आगे है। कुछ ही सालों के बाद उसने एक फेरी बोट कंपनी बनाई जो सामान को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट करती थी। और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि ये बिजनेस उसका चल पड़ा और काफ़ी प्रॉफिट होने लगा। और ये सब उसकी लाइफ में चल ही रहा था, तभी एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि मुझे केमिकल के थ्रू बल्ब बनाना चाहिए, क्योंकि इस बिज़नेस में उसको मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने इस कंपनी को बेचकर एक फैक्ट्री बनाई केमिकल बल्ब की। लेकिन इस बिज़नेस में उसको काफ़ी लॉस हुआ, क्योंकि मार्केट में उनसे भी सस्ता बल्ब लोग बेच रहे थे। एनीवे, ऐसा चलते चलते उसकी उम्र 35 साल की हो गई। कहानी की शुरुआत हुई थी 6 साल से और अब ये पहुंच गया है 35 साल तक। इसके पास ना तो कोई घर है, ना तो कोई जॉब और ना ही कोई पैसा। लेकिन ये अब भी थक कर बैठा नहीं। इसने एक टायर कंपनी में सेल्समैन का काम शुरू कर दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक दिन वो कंपनी ही बंद हो गई। ज़रा सोचो कि अगर आपकी लाइफ में इतने फेलियर्स आए तो आप क्या करोगे। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं। अब इस लड़की की उम्र हो जाती है 40 साल। 40 साल की उम्र में वो शेल कंपनी के जीएम से मिला, और जब जीएम से मिला तो जीएम इस बंदे की 40 साल की उम्र में काम करने की भूख को देखकर बहुत ही प्रभावित हुआ और उसे फ्री में एक पेट्रोल पंप दे दिया और कहा, आप यहाँ पर काम करके पैसे कमा सकते हो। लेकिन कुछ समय में अमेरिका में मंदी आ पड़ी और उसको ये पेट्रोल पंप बंद करना पड़ा। व्हाट अ बैड लक। एनीवे, अगले साल उसको फिर से एक पेट्रोल पंप दिया और कहा, इस बार आपको किराया भी नहीं देना है, आपकी जितनी अर्निंग होगी बस उसका 50% मैं ले लूँगा। तो उसको ये बात बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि उसको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना था, सब कुछ फ्री में हो रहा था, और उसने ये काम शुरू भी कर दिया। लेकिन इस बार उसने दिमाग लगाया। उसके पेट्रोल पंप पे जो भी गाड़ियाँ पेट्रोल डलवाने आती थी वो उनको एक डिश बना के खिलाता था। अलग अलग जगह से लोग पेट्रोल डलवाने आते थे और साथ ही उनकी एक डिश खाकर जाते थे। तो एक बार उनके सारी डिशेस में से एक डिश बहुत ही पॉपुलर हो गई और बहुत ही चर्चे में आ गई। पूरे शहर में बस इसी के चर्चे सुनाई दे रहे थे, और अब उसे लगा कि मैं बहुत ही प्रसिद्ध हो गया हूँ, तो मुझे पेट्रोल पंप का काम छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। और डेफिनेटली उसने यही किया।
उसने पेट्रोल पंप का काम छोड़कर एक रेस्टोरेंट खोला। और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको पता ही होगा कि कोई भी बिजनेस बिना एडवर्टीजमेंट के चलता नहीं। तो उसने भी यही किया, उसने एक एडवर्टीजमेंट बॉल लगवाया। लेकिन उसके पास ही दूसरा रेस्टोरेंट और था और उन दोनों के बीच एडवर्टीजमेंट को लेकर झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना अधिक बढ़ गया कि गोलियां चलने लगी और उसमें से एक गोली उनके साथी को जाकर लगी। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी को गोली चली है तो कोई रेस्टोरेंट चलाने नहीं देगा और उसका ये बिजनेस भी फ्लॉप हो गया। 4 साल के बाद उसने फिर से एक रेस्टोरेंट ओपन किया। क्योंकि उसके माइंड में सिर्फ एक ही वर्ड था, नेवर गिव अप। तो उसने फिर से रेस्टोरेंट ओपन किया। इस बार उसने दिमाग लगाया, उसने रेस्टोरेंट के साथ ही मोटेल का बिजनेस भी शुरू किया। मोटेल मीन्स जहाँ पर लोग रुकते हो, अपने सफ़र में थक जाने के बाद रात बिताने के लिए आप मोटेल पे ठहर सकते हो, इसी को हम मोटेल कहते हैं। तो उसने रेस्टोरेंट के सामने ही मोटेल का बिजनेस भी शुरू किया। और एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मोटेल में आग लग गई और आग इतनी तेज़ी से बढ़ रही थी कि उसके साथ साथ रेस्टोरेंट भी जल गया। क्या किस्मत है यार। लेकिन उसने फिर से हार नहीं मानी। अब उसको पता चल गया था कि उसका पैशन, उसका जुनून सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ में है, वो है कुकिंग। तो उसने ठान लिया कि मैं बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा और उसने ये किया भी। लेकिन आगे चलते वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और इस युद्ध के चलते शहर में काफ़ी मंदी आ पड़ी और ये रेस्टोरेंट भी बंद करना पड़ा। अब उसके पास ना तो पैसे है, ना तो घर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ में वो एक्सपर्ट बन चुका था, वो है कुकिंग। उसकी एक डिश बहुत ही पॉपुलर हो गई थी जिसको लोग बहुत ही पसंद करते थे। तो उसने सोचा कि अगर मैं इसकी रेसिपी बनाकर बेचूं तो मुझे बहुत पैसा मिल सकता है और इस पैसों से मैं फिर से बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। तो उसने ऐसा ही किया। वो हर होटल्स में, हर रेस्टोरेंट में जाकर ऑनर से रिक्वेस्ट करता था कि मेरी रेसिपी खरीद लो, लेकिन कोई इसकी रेसिपी लेता ही नहीं था। उसने 1009 रेस्टोरेंट्स में जाकर अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश की, लेकिन हर किसी ने लेने से मना कर दिया। आखिर में 1009 रेस्टोरेंट्स में प्रयास करने के बाद एक रेस्टोरेंट वाले ने उसकी रेसिपी खरीद ली और जब उसने रेसिपी खरीदी तो उसका बिजनेस बहुत ही अच्छा चलने लगा और इस रेस्टोरेंट वाले को देखकर बाकी रेस्टोरेंट वालों ने भी इसकी रेसिपी खरीद ली। और जब रेसिपी खरीदी तो उसके पास बहुत ही पैसे आ गए और फिर से एक बार उसने एक अच्छी लोकेशन पे, हाईवे पे बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट खोला। लेकिन जहां उसने रेस्टोरेंट खोला उससे 7 किलोमीटर की दूरी से हाईवे को मोड़ दिया गया और जब हाईवे बंद हुआ तो कस्टमर्स भी आना बंद हो गए और फिर से उसको ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था, पैसे भी नहीं थे, घर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर इसकी जगह पर दूसरा कोई इंसान होता तो वो अब तक सुसाइड भी कर चुका होता। लेकिन खैर, ये बंदा हारने वालों में से नहीं था। अब उसके पास एक पुरानी और जैसी तैसी कार पड़ी थी। उसने क्या किया कि उसने अपनी कार की डिक्की में गैस और कुकर रखा और अपनी वाइफ को लेकर वहाँ से निकल पड़ा। वो शहर शहर घूमता था, गलियों गलियों में जाता था, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में जाता था और वहाँ पे जाकर वो होटल के मालिक को डिश बना के खिलाता था। और जब होटल के मालिक को वो डिश पसंद आती थी तब वो होटल के मालिक से कहता था कि क्या मैं तुम्हारे कस्टमर्स को ये डिश बना के खिला सकता हूँ। तो वो कहते थे कि कोई दिक्कत नहीं, आप खिला सकते हो। तो वो जो भी कस्टमर्स आता था उसे वो डिश बना के खिलाता था और जब उसे भी वो डिश पसंद आती थी तो वो और लोगों को खिलाता था और जब सबको पसंद आ जाती थी तो वो होटल के मालिक से कहता था कि मेरी फ्रेंचाइजी खरीद लो। लेकिन कोई भी इसकी फ्रेंचाइजी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था और जब रात होती थी तब उन्हें होटल से बाहर निकाल दिया जाता था और होटल पे रुकने भी नहीं देते थे। तो कभी कभी उन्हें अपनी कार में ही सोना पड़ता था। अगले 6 साल तक उन्होंने ऐसा किया। 6 साल तक वो होटल्स में भटकते रहे और बहुत ही संघर्ष किया। एक एक रेस्टोरेंट में जाकर वो अपनी डिश बेचा करते थे और 75 साल होने के बाद वो लड़का बनता है कर्नल सैंडर्स, KFC का मालिक। आई होप आपने कमेंट सेक्शन में बता ही दिया होगा। और जब कर्नल सैंडर्स 80 साल के हुए तब वो अपने कस्टमर्स के पास बैठते थे और पूछते थे कि आपको मेरी डिश कैसी लगी। और जब कर्नल सैंडर्स 90 साल के हुए तब उनका देहांत हो गया और जब उनका देहांत हुआ तब KFC 48 देशों में 6000 रेस्टोरेंट्स के साथ पूरी दुनिया में फैल चुका था।
अब अपनी आंखों को बंद करो और ये इमेजिन करो कि क्या आपकी प्रॉब्लम इस बंदे से बड़ी है। इनके फेलियर्स इतने ज़्यादा है कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। उन्हें हर मोड पर रिजेक्शंस मिले क्योंकि ऊपर वाला ये बताना चाहता था कि तू KFC के लिए बना है, बाकी कामों के लिए नहीं। जब जब आपके साथ कुछ बुरा होता हो तो घबराए ना, क्योंकि ऊपर वाला आपको उससे भी बेहतर देने की कोशिश में है। अगर इस लड़की को बचपन में खाना बनाना न पड़ता तो वो कभी भी कुकिंग में पेशा नहीं ला पाता, और वो कभी भी रेस्टोरेंट्स नहीं खोल पाता, और वो कभी भी कर्नल सैंडर्स नहीं बन पाता। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो सब आपकी ही भलाई के लिए होता है। तो कभी भी किस्मत को मत कोसिए, जो भी होगा वो आपके अच्छे के लिए ही होगा। अगर वीडियो ने दिल में उम्मीद सी जगाई हो तो इसे अपने हर फ्रेंड के साथ शेयर करें, और ऐसे ही अमेजिंग एंड इंस्पिरेशनल कहानी सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगली शानदार मोटिवेशनल वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।